नमस्ते सभी को। आज के संभाषा के सत्र में आज जैसे आज का हमारा टॉपिक हमने तय किया है बेबी फूड। आज जैसे अ, एक केस के बारे में डिस्कशन हुआ, उसमें उनका ये था कि भाई ये तो ठीक है कि सेरेलैक फैरेक्स वगैरह जैसे ऊपर का शुरू कर देते हैं, बट क्या हम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या न्यूट्रिशन दे बच्चों के लिए, किस प्रकार से खाने का स्टार्ट करें। हमारे आचार्य कश्यप, आचार्य चरक, अष्टांग हृदयकार, इन सभी ने तो काफी अच्छे से विवेचन किया हुआ है। और बच्चों के खान पान को लेकर, जैसे कि अन्नप्राशन को लेकर हो या क्षीराद, क्षीरान्नाद, अन्नाद, इस प्रकार से विविध अवस्था का वर्णन किया है। बट फिर भी कहीं ना कहीं जैसे हम बच्चों को खाने की बात करते शुरुआत के दिनों में, तो कहीं ना कहीं कई सारे घरों में, 50% घरों में तो शुरुआत फैरेक्स से ही होती है, सेरेलैक्स से ही होती है आज भी। और ये 25 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं। हम मतलब इसके बारे में भी थोड़ा ये करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या सच में इसके पीछे कुछ फैक्ट्स है, बट या कुछ माइथ्स है। आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे जो बाहरी ऊपरी पदार्थ तो एज अ न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ सप्लीमेंट्री, एडिशनल सप्लीमेंटेशन के रूप में जो खिला रहे हैं या खिलाए गए हैं, इन सभी का क्या कुछ परिणाम देखा गया है। और जहां हमने अगर नेचुरल जो जैसे कि घर के ही दाल चावल से बने पाउडर का हम पकाकर बच्चे को स्टार्ट कर रहे हैं, या कहीं पर कुछ माए गेहूं का आटा पाउडर बनाकर उसका ही कुछ खीर के जैसे बनाकर, चावल की खीर बनाकर, ऐसे अलग अलग तरीके से, फिर दाल के पानी से शुरुआत करते, कोई कोई सूप देता है पालक के पानी का। तो अलग अलग तरीके से बच्चे के खाने का स्टार्टअप होता है। इन सभी के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज मुझे आशा है कि हम हमारे बच्चों के लिए, यानी खास करके छोटे बच्चों के लिए, जिन घर में छोटे बच्चे, उनके लिए एक बहुत सारे ढेर सारी रेसिपीज लेकर आज के सत्र में हम लोग आएंगे कि क्या क्या रेसिपीज हम बच्चों के लिए खिला सकते हैं, क्या क्या होनी चाहिए। चलिए इसी पर आज का हमारा ये चर्चा सत्र रहेगा। इसमें सबसे पहले तो मैं सेरेलैक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। एक्चुअली ये सेरेलैक है क्या? ये एक इस प्रकार से बनाया गया है, एज अ पॉइंट ऑफ न्यूट्रिशन से ही इसको बनाया गया है। इसमें भी आटा है, 50% आटा है, और फिर बाकी का हिस्से में मिल्क बेस्ड सॉलिड्स डाले गए, शुगर है, मिल्क सॉलिड्स है, एप्पल जूस जिसको कॉन्सेंट्रेट बनाकर डाला गया है, कैरेट जूस है, सम टाइप ऑफ मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे कई सारे व्यंजन इसमें मिलाए गए हैं। अभी इसके साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे तो कंपनियां, या जैसे जहां तक मेरा भी देखना है, अनुभव है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसका उपयोग तो करते आ रहे हैं। अभी इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में आप ही बताएंगे कि क्या डिसेंट्री, डायरिया, इम्यूनिटी का कम होना, ऐसा कुछ लक्षण देखा गया है अगर ऊपरी इस प्रकार से फूड से। हाँ, लेकिन ये भी है कि इसको लेकर जांच होती है, सुरक्षा होता है। इसमें भी कई प्रकार के मिनरल्स, विटामिन जो पोषण पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। और ये भी एक इसका भी एफडीए को लेकर जांच होती है, और फिर ही ये मार्केट में लिया जाता है। बट फिर भी सो कई बार ऐसे भी मामले आते हैं कि कुछ डिहाइड्रेशन हो गया, डायरिया हो रहा है, पेट में दर्द है, बच्चा रोता है, क्योंकि इसमें ना कहीं जो आयरन, थायामीन, जिंक, राइबोफ्लेविन, ये फोर्टिफाइड विटामिन एंड मिनरल्स डाले गए हैं। अभी आयुर्वेद के तरीके से विचार करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे फिर से हमारे जो सारे क्लासिकल रेफरेंसेस है, जिस प्रकार से अवस्था की गई है, एंड डब्ल्यूएचओ ऑल्सो रिकमेंड करता है कि अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 महीने के बच्चे को 6 महीने तक तो पूरा दूध ही पिलाएंगे, और उसके बाद हमारा जैसे एवरेज ब्रेस्ट मिल्क का जो प्रोपोर्शन होता है 200 किलो कैलोरी पर डे, इतना माना गया है। और 9 to 11 मंथ में 300 किलो कैलोरी, इस प्रकार से फिर ये आगे आगे हम इसको बढ़ाते जाएंगे। इसमें जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है आफ्टर द एज ऑफ 1 ईयर, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 50 to 60% होनी चाहिए, 25 से 30% उसमें स्नेह तत्व होने चाहिए, और 10 से 12% यानी प्रोटीन्स होने चाहिए। हमारे जो ट्रेडिशनल फूड्स है, बहुत ही ज्यादा मतलब बल्कीनेस उसमें होता है, और वो एक समय पे बच्चा ज्यादा खा नहीं सकता।
तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम बच्चे को उसके वजन के हिसाब से, उसके आयु के हिसाब से डिवाइडेड मील अगर देते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। आचार्य काश्यप ने इसमें वैरायटी ऑफ फूड के बारे में बताया है, बहुत सारे उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। और मतलब प्राणियों के मांस से लेकर जो कि प्रोटीन कंटेंट उन्होंने माना है। और फिर जैसे सेरल बनाते हो आप घर में भी, आप सेरेलक बना सकते हो, तो उसमें भी दाल का जो प्रोपोर्शन होना चाहिए वो 2:1 इस प्रकार से प्रोपोर्शन में होना चाहिए। और फिर फल सब्जियों का भी प्रयोग बताया है उन्होंने। वात पित्त कफ दोष के अनुसार भी बताया है कि जो छोटा बच्चा पित्त प्रकृति, पित्त डोमिनेंट यानी गुस्सा करने वाला है, चिड़चिड़ापन है और भूख उसको सही नहीं होती, थोड़ा भी टाइम हो गया खाने का तो रोने लगता है, और थोड़ा तेज है, दिखने में भी थोड़ा एवरेज पर्सनालिटी वाला, बाल कम हो शरीर पर, तो ऐसे पित्त डोमिनेंट बच्चे के लिए उन्होंने मृद्विका, ग्रेप फ्रूट या मृद्विका जो मुनक्के होते हैं ना, उनको शहद या घी के साथ खिलाना अच्छा बताया गया है। वात डोमिनेंट में घी का प्रयोग भरपूर करें। और वात प्रकृति के बच्चों के लिए भी जो खट्टे फल होते हैं इसका जूस जरूर दे। अष्टांग हृदयकार भी इसी प्रकार से सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लघु आहार और ब्रुहन यानी नरिशिंग, ऐसा नहीं कि आपके बच्चे का वजन ठीक ठाक है तो उसको ब्रुहन नहीं देना है। तो ये ग्रेजुअल और कंसिस्टेंसी भी मायने रखती है, कंसिडरिंग कंसिस्टेंसी, और जैसे ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मैश्ड सेमी सॉलिड फूड्स पहले शुरुआत के दिनों में देना है। और फिर जैसे फल प्राशन आचार्य बताते हैं 6ठे महीने में, फिर 8वें महीने में वो कुछ थोड़ा सा मतलब फिंगर फूड्स खा सकते हैं, और फिर 12 महीने में तो वो भरपूर मात्रा में उनको खाना देने की बात करते हैं। तो 6 to 9 months ये सेमी सॉलिड ग्रुप में आता है, यानी थोड़ा ज्यादा ही पतला। और मैशिंग करना है उसको, स्मृति दम ऐसे बताया है उन्होंने, स्मृति दम यानी सुमुर दम, एक प्रकार से एकदम सॉफ्ट मॉइस्चर करके हम लोग बच्चे को ये कॉम्प्लीमेंट्री जो फूड होता है वो देते। इसमें मैं अभी सेरेलैक की बात करें तो सेरेलैक में ये सारे कंटेंट है। घर में भी हम इसी प्रकार से जो सात्विक चावल, षष्टिक चालिक के मिले जो भी चावल अगर आप खेती से लाते हो तो बहुत ही रिच कार्बोहाइड्रेट वाले होते हैं, और इनमें भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, यानी बच्चों की के दर को अच्छे रखने के लिए बहुत अच्छा होता है ये। तो ये चावल लेकर आप इसमें समान मात्रा में दाल लेकर, मूंग की दाल लेकर इसका पाउडर बनाकर आप इसी प्रकार से सैरेलैक जैसे बनाकर डब्बे में रख सकते हो। और जब भी भूख लगे तो दूध में उसको पकाकर फिर इसमें आप थोड़े स्पाइस एकदम बहुत ही लाइक जस्ट आप उसको स्प्रिंकल करेंगे, लाइक जीरा क्यूमिन पाउडर हो, अजवाइन पाउडर हो या सेंधा नमक हो, वो जस्ट स्प्रिंकल करके खिला सकते हैं, बेस्ट है। आई थिंक ये सभी घर में भी बनता है, यानी बच्चा जब छोटा होता है तो ये काफी मात्रा में चलता है। इसमें अगर आप चाहे तो नट्स वगैरह भी मिला सकते हैं। ये बहुत अच्छे से नरिशमेंट और इजीली डाइजेस्टेबल है। जैसे मान लीजिएगा कि हम बीमारी में दाल चावल खाते हैं ना, चावल खाते हैं ज्यादा, तो बस उसी प्रकार से इसमें आप इसी के ऊपर बेस्ड अलग अलग वैरायटी ऑफ दाल आप इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे आपने इसमें थोड़ी सी, बट प्रमाण कम रहेगा, जैसे आपको उड़द की दाल डालनी है तो 1 साल के बाद थोड़ी इसमें 1 टीस्पून आप उड़द की दाल डाल दीजिएगा। आप तुअर की दाल डाल सकते हैं, आप अलग भी बाकी चने की दाल थोड़ी डाल सकते हैं। तो ये प्रोपोर्शन जैसे जैसे बच्चे का वजन वैसे वैसे आप इसमें एड ऑन करते जाइएगा। फिर जैसे गोधूम है, यव है, इनको भी पाउडर के रूप में आप एक मिश्रण बनाकर रख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल सब कुछ जो जो आपको चाहिए वो सारा इसमें आपको मिल जाता है। इसके साथ ही इम्यून सिस्टम को भी अच्छा रखते हैं। और ये खाने से बच्चे का स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा अच्छा रहता है। आयुर्वेद में हमने गर्भ अवस्था में भी, गर्भिणी संस्कार में भी वही बातें बताई, ज्यादा से ज्यादा ग्रुएल्स, खीर और ओदन टाइप के जो प्रिपरेशन है ये काफी अच्छे। इसमें एक और अच्छा बताती हूँ मैं, बहुत अच्छा है ये, मैंने खुद से भी आजमा कर देखा। विडंग, विडंग को हम कृमिग्न मानते हैं, तो विडंग लेकर इसको हम चावल के साथ मिलाकर अच्छे से, ये आपके बच्चे में अगर कभी आपको लग रहा है कि कुछ उसको ठीक से मल पतला आ रहा है या जीआई डिस्टर्बेंस है, तो ये विडंग डालकर चावल में थोड़ा सा आधा चम्मच विडंग डालकर खिलाइएगा, बेस्ट ऑप्शन रहेगा। चावल तो हम लोग खिलाते ही, बट इसमें अलग अलग आप प्रक्षेप द्रव्य के रूप में मेडिसिनल
जो हर्ब्स है वो भी मिलाकर इसमें खिला सकते हैं। और फिर थोड़ा सा लवण डाल सकते हैं, जरूरत पड़े तो हम इसमें शुंठी का पाउडर थोड़ा सा डाल सकते हैं। आचार्य वाग्भट ने भी इसी प्रकार से अलग अलग टाइप के मोदक, स्वीट बॉल्स जो मोदक बनाते हैं ना हम लोग, जो कि आप जैसे जीरक डालकर मोदक बना सकते हो, अजवाइन डालकर मोदक बना सकते हो। फिर लाइक हम लोग इसमें एष्टी मधु डाल सकते हैं। बच्चे को कफ खांसी लग रही है तो थोड़ी आप इसमें आंवला, शहद मिलाकर, सीतोपला मिलाकर दे सकते हो। एष्टी मधु और राइस पाउडर, इसमें शहद मिलाकर, ये भी बहुत अच्छे से रिच न्यूट्रिएंट्स वाला बन जाता है। प्रियाल और यष्टि दोनों भी मधुर है और ये दोनों अच्छे से वात पित्त का है। जो बच्चा बहुत ही ज्यादा उतावला है, बहुत ज्यादा मस्ती करता है और बहुत ही ज्यादा मतलब हाइपर एक्टिव ऐसे बच्चे होते हैं, तो उनको भी बार बार भूख लगती है, बार बार चिड़चिड़ापन, रोना रहता है, तो इनके लिए हम लोग बनाते हैं प्रीणन मोदक, जो बहुत अच्छे से टिश्यूज को और स्ट्रेंथ को प्रमोट करते हैं। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन जिसमें आप प्रीणन मोदक में भी यही है, यष्टि मधु, प्रियाल और शहद डालकर फिर घी भी डाल सकते हो। इस प्रकार से ये बनते हैं। घातक आदि मोदक करके एक आते जो खास करके इस धातु पुष्प से बनते हैं, जिसमें शर्करा डाली जाती है, लाजा डालकर। जो बच्चे रिपीटेडली, जिनको डायरिया होता है, स्टमक एक रहता है, कभी पेट दर्द या रोते रहते हैं, संग्रहणी के जैसे लक्षण होते हैं, इनके लिए हम लोग दे सकते हैं। फिर संग्राही मोदक भी होते हैं जो कृमिघ्न के रूप में या ऐसे एंटीबायोटिक जैसे देते हैं ना, अगर बच्चे का पेट खराब हो जाता है, तो उस प्रकार से हम इस मोदक को बना सकते हैं। बला बिलवादी मोदक करके भी एक आते हैं जो बच्चों की पाचन क्षमता को बिल्ड करते हैं, जिसमें हम बला बिल्व जो मतलब कच्चा ही फल बहुत ज्यादा पकाना होगा ऐसा लेते हैं। इसमें इलायची डालिए, शर्करा डालिए और थोड़ा सा जो राइस पाउडर होता है ना, लाजा या फिर राइस का पाउडर बनाकर इसमें डालिएगा। तो ये बहुत, यानी जो बला बिल्व है ये अग्नि को प्रदीप्त करती है और इसमें इलायची भी है की रुचिकर होती है, शर्करा है, इलायची, ये टेस्ट के साथ डाइजेशन को भी इंप्रूव करती है। तो ये आप दीपन मोदक करके भी दे सकते हो, तो दीपन का काम बहुत अच्छा करेंगे। जो बच्चे खाते नहीं ठीक से, जिनका पेट बराबर से साफ नहीं होता है, इन बच्चों के लिए एज ए फूड, एज ए मेडिसिन, ये दोनों रूप में आप दे सकते हो। बच्चों के खाने में घी तो जरूर होना चाहिए, इसी के साथ बच्चों को शुरुआती दिनों से गुड़, आप जो भी बनाएंगे, खीर बना रहे, चावल का कुछ मीठा व्यंजन बना रहे, ऐसे भी आप गुड़ की आदत लगाइएगा, जो बहुत अच्छे से एक कैलोरी वैल्यूज और डेंस फूड के रूप में काम करता है। ऐसे अलग अलग हमारे पास आयुर्वेद के जो फॉर्मुलेशन है, इसका उपयोग करके हम बच्चों के लिए जितना, जैसे सैरेलैक या फेरेक्स वगैरह यूज करते हैं ना, काफी सारे वर्किंग वुमेन्स इसको फॉलो करती है, बट आप घर में भी इसी प्रकार से ये सारा बना सकते हैं। आप खीर बना रहे, चावल की खीर, सिंपली चावल की खीर, इसमें भी अलग अलग वैरायटी से आप इसमें डाल सकते हो। कभी इसमें गुड़ डालकर देखिएगा, कभी इसमें शुगर डालकर खिला सकते हो, कभी इसमें ज्येष्ठ मध डालिएगा, कभी इसमें आंवला पाउडर डालिएगा, कभी आप इसमें ज्येष्ठ मध भी डाल सकते हो। सो ये सारे बल्य द्रव्य है। इन सभी को, जैसे 1 साल के बाद बच्चा चला जाता है तो उसमें अगर इसमें आप कोई फ्रूट भी डाल सकते हैं। हाँ, बस फ्रूट डालेंगे तो दूध में नहीं पकाएंगे। ग्रेन्स और लेग्यूम्स का कॉम्बिनेशन, फिर थोड़ा फ्रूट का एक पार्ट इसमें। आप फ्रूट्स तो 8वें 9वें महीने से ही पल्प के रूप में निकालना शुरू कर देते हो और उसको खिलाना शुरू कर दीजिएगा। बस केला वगैरह जो होता है ना, कफकर होता है, तो ये केला कुछ लोग 6 8वें महीने से ही खिला देते, बट मेरा विचार इसमें ये है कि हम केले को अगर 1 साल के बाद खिला दे तो ज्यादा ठीक रहेगा। जो एप्पल होता है उसको थोड़ा पका कर दे सकते हो, अमरूद को भी आप इसी प्रकार से दे सकते हो। आलमंड्स और बाकी नट्स का पाउडर बनाकर जो भी बना रहे उसमें भी थोड़ी आधा आधा चम्मच ये डालकर, बहुत अच्छा ये होता है। फिर आप एक मसाले का भी छोटा सा डिब्बा बना कर रखिए जिसमें क्यूमीन, अजवाइन हो और सेंधा नमक डालकर रखिएगा। जो जहां पर भी आपको लग रहा है कि बच्चा नहीं खा रहा है, या जहां जब भी आपको बच्चे का पेट की शिकायत लगती हो, इसमें आप इसको डालकर कर सकते हो। मूंग की दाल, तुअर की दाल, उड़द की दाल, इन सभी को आधा आधा कप लेना है। और फिर आपके पास जो भी मिलिएट है, यानी आप इसमें अलग अलग मिलिएट यूज कर सकते हो, इसका भी आपको
रागी लीजिएगा इसमें, और चावल, इन सभी को अच्छे से धोकर एक आधा घंटा 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा। और फिर इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे, भून लेंगे, और रोस्ट करके फिर इसका पाउडर बनाइएगा। आप इसको चाहे तो क्यूमीन भी डाल सकते, थोड़ा सा पाव टी स्पून डालिएगा, और इसको मिक्स करके अच्छे से ब्लेंड करके रख दीजिएगा। और जब भी आपको लगता है कि बच्चे को भूख लगी है, तो ये आप जैसे पानी रख दिया, आपने पानी चढ़ा दिया, और इस पानी में 2 चम्मच ये पाउडर डाल दीजिएगा, 10 मिनट पकाइएगा। एक बहुत बैलेंस्ड आपके लिए, बच्चे के लिए खाना तैयार हो जाता है। इट्स लाइक अ मील, एक प्रॉपर मील की तरह ये काम करेगा। फिर हम अलग अलग जो गाजर है, बीट है, इन अलग अलग प्रकार से, थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, 1 1.5 साल का होता है, 2 4 दांत निकल आते हैं, उसके बाद जैसे वो चबाना, रोटी वगैरह खा सकता है, उसमें तो अलग अलग आप ये जो वेजिटेबल्स है स्मैश करके भी आप यूज कर सकती है। कभी अगर आपको ये मिल्क दूध के बारे में अगर कुछ वैरायटी चाहिए, तो गोट का मिल्क, जो अजा दूध होता है ना, वो भी काफी सेहतमंद माना गया है, तो ये भी आप एड ऑन कर सकते हो। जिन बच्चों को हमेशा से कोल्ड की, कफ की शिकायत रहती है, उनके खाने में, या जैसे ये होता है ना रसोन, गार्लिक, तो जो भी आप बना रहे हैं ना उसमें गार्लिक जरूर ऐड करें, उनमें आप शुंठी भी ऐड ऑन कर सकते हो। अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके, मतलब उसका पाउडर बनाकर और उसकी पुल्टिस बनाकर भी आप रख सकते हो। ये जैसे जैसे जो जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी आपको ये काम देता है। फिर हमारे आज के इसमें तो हम लोग स्वर्ण प्राशन योग का बड़े अच्छे से उपयोग करते हैं, वो काफी मतलब काफी फेमस हो गया है, काफी यूज भी कर रहे हैं लोग उसको, और पसंद भी किया जा रहा है। धातु पुष्टि के लिए आप वैसे ही लाइक राइस का पाउडर लेकर उसकी खीर बनवाइए, इस खीर में नारियल और बाकी सारी मुनक्के, कार्डिमोम, गुड़ डालकर, जैसे बड़ों के लिए खीर बनती है ना, उसी प्रकार से ये सारी इंग्रेडिएंट्स डालकर सेमोलिना की आप बना सकती है, की खीर बना सकती है। यानी घर में ही आप इतने सारे ऑप्शंस बच्चे के लिए बना सकती है। एप्पल्स को भी कट करके पकाकर इसका भी हलवा बनाया जा सकता है। एप्पल हम ऐसे ही जूस बना कर देते हैं, कुछ माए ज्यादा से ज्यादा उसमें दूध डालकर मिल्क शेक बना देती है, बट इससे बेहतर ऑप्शंस भी हमारे पास है। बच्चे के लिए खिचड़ी बनानी है, तो इस खिचड़ी में भी आप बहुत सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डालकर, जैसे मैंने अभी बताया, सारे सब्जियां डालकर अच्छे से पकाना। बच्चों को जब भी जो भी देना है उसको अच्छा धोना, अच्छा सोक करना और पकाना, ये 3 स्टेप आप कभी मत भूलिएगा। जो भी देना है उसमें जरूर ये कर सकते हैं। बच्चे के लिए आप गेहूं का आटा, क्यूमीन, सेमोलिना, फेनल, ये सारा मिलाकर जैसे हम दशमी वगैरह बनाते हैं, इस प्रकार की स्वीट रोटी बहुत अच्छा है। बच्चे का हमेशा पेट खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, बाउल हैबिट ठीक नहीं है, तो इनके लिए तो हम नाभि पूरन ही बता देते हैं बिल्कुल। और बच्चे के खाने में भरपूर मात्रा में फाइब्रस फूड्स भी डालने चाहिए। बच्चे के इस खाने में आप थोड़ी हल्दी भी मिला दीजिएगा, हो सके तो टैमरिंड, इमली जो होती है ना, इमली का भी कुछ ना कुछ मात्रा में, कुछ ना कुछ स्वरूप में ये हम डालकर उसको देते हैं। अजवाइन तो है ही, क्यूमिन तो है ही, ये भी हम जैसे संभव होता है वहां उसको ये कर देते। ओट मिल इजीली हम इसका पचने में भी बहुत अच्छा होता है। तो वात डोमिनेंट अगर बच्चा है तो उसके लिए ग्राउंडिंग, वार्मिंग और पका हुआ खाना दीजिए। पित्त डोमिनेंट हो तो फिर धीरे धीरे उसमें हम लोग अलग अलग वैरायटी से कोकोनट वाले जो कूलिंग एजेंट है उसको एड ऑन करेंगे। कफ डोमिनेंट अगर आपको लगता है बच्चा है थोड़ा सुस्त है, आलसी है, अच्छी ग्रोथ है, वजन अच्छा है, तो उसको हम स्पाइसेस थोड़ा बढ़ाकर या जिंजर ऐसे इसमें प्रयोग कर कर हम बच्चे की सेहत के लिए इसमें अच्छा अपना ऑप्शन बना सकते हैं। बच्चे के लिए फल कौन से सेलेक्ट करें? फल तो आप सभी खिला सकते हैं, 1 साल के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें बनाना से लेकर कैरेट से लेकर पीस तक, और जो भी अवेलेबल है सीजनल जो भी फ्रूट है वो जरूर खिलाइएगा। पित्त में हम जैसे शीत वाले द्राक्षा से लेकर मुनक्के, आमलकी, ऐसे वाले फ्रूट्स सेलेक्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो ये आप अपने दोष प्रकृति के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। अलग अलग टाइप के जैसे मैंने बताया ना कि मोदक के कुछ प्रकार मैंने बताए थे, इसी प्रकार से आप खजूर, खजूर जरूर
ऐड करिएगा, बहुत बेस्ट इंग्रेडिएंट है। खजूर, बनाना और इसकी दाल, मूंग की दाल, ये मिक्स करके पाउडर बना, उसमें घी ऐड करके इसके भी लड्डू बनवा सकते हो। या कैंडी के जैसे या मोदक के जैसे अलग अलग टाइप के मोदक आप इसमें बना सकते हो। चावल के जैसे मैंने बताया, चावल के इस मोदक में आप गुड़ और फिर नारियल डालिएगा, इसमें इष्टि मधु डालिएगा थोड़ी सी, आप बीट और लाइक ड्रम स्टिक वगैरह ये जो होते हैं ना, इसका भी एक न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। इसका भी जैसे भी संभव हो, जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया है तो आप चटनियां बना सकते हैं, अलग अलग टाइप की सूप्स के रूप में दे सकते हैं, जूस के रूप में दे सकते हैं। बट मेरा ये विचार है कि जब तक बच्चा खा सकता है अच्छे से, जैसे बच्चे के दांत आते हैं, जब तक मुंह में दांत है ना, तब तक हम फल खाए तो ज्यादा बेटर होता है। एक मन, जैसे पंच ज्ञानेंद्रिय और मन, इन सभी की तृप्ति भी होती है। जूस पीने से तो पता नहीं, जूस का फैशन इतना ज्यादा है कि बहुत सारे लोग जूस पीना ही पसंद करते हैं, बट मुझे ऐसे लगता है कि फल चबाकर खाते हैं ना, तो उसका एक मजा हमारे सिक्स्थ लेवल तक, सेंस तक जाकर बहुत अच्छा परिणाम भी हमें इसका मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमें ऐसे कई सारे, आपसे भी मैं चाहूंगी कि आप भी इसमें अपना योगदान दें कि आप क्या क्या एज सुपर फूड, और इंस्टेड ऑफ गिविंग सेरेलैक और फैरेक्स अपने बच्चे के लिए क्या क्या ऑप्शन दे सकती है, जो उसको डिसीज वाइज भी हम खिला सके, और एज अ एक न्यूट्रिटिव फूड के रूप में भी खिला सके, एज अ स्टेपल फूड के रूप में भी खिला सके। सो नमस्ते सभी को। बोलिए मंदाकिनी मैम। मैम, मेरे बच्चे में तो मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है सेरेलैक क्यों? वगैरह का, क्योंकि मैंने दिया ही नहीं, कभी नहीं दिया। शुरू में जब वो पैदा हुआ तो ये उसको बार बार पॉटी होती थी। फिर डॉक्टर बोला कि उसको मदर का मिल्क सूट ही कर रहा है, तो उन्होंने उसको 0 लैक दिया था। वो भी मेरे को मतलब सुहाया नहीं, लेकिन जबरदस्ती मैंने उसको 1 1.5 महीने पिला करके फिर मैंने वो बंद कर दिया। मैंने कहा अच्छा। उसको सूट करे चाहे ना करे, बस मेरा ही दूध पिएगा और कुछ नहीं पिएगा। फिर वो मैम अच्छा। सूट करने लग गया मेरा दूध, फिर वो दूध मेरा वो तो पीता बेस्ट रहा। ही है, मतलब मदर्स मिल्क इज ऑलवेज बेस्ट। हाँ, लेकिन वो बोले कि आपका दूध सूट नहीं कर रहा है। तो मैंने अपना दूध छोड़ा, मतलब बंद नहीं किया था। दिन में एक बार उसको देती थी वो 0 लैक को, बाकी मैं अपना ही दूध पिलाती थी। मैंने करे चाहे ना करे, आदत तो उसको डालनी पड़ेगी मेरे दूध की। फिर मैंने साल भर 6 महीने तक तो कम्प्लीटली मेरे दूध पे था। उसके बाद मैम मैं वर्किंग थी, तो मैं अपने साथ में दाल का पानी, दाल, कभी खिचड़ी, कभी दलिया, ऐसे बना के ले जाती थी। वही खाता गया, फिर एक टाइम दूध दे दिया, फिर अपना पिला दिया। और खूब अच्छा हेल्दी भी रहा, कोई दिक्कत नहीं रही। बाकी जो बनाना बनाना था वो सारा, जब दांत आ गए अच्छे से, तो फिर ऐसे थोड़ा सा अनार वगैरह देना चालू कर दिया ताकि वो पूछ सके। नहीं तो ऐसे ही रखा। मैम मेरे बेटे का तो कोई वजन ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ, हेल्दी रहा, अच्छे से रहा। वही ग्रोथ नहीं पड़ी। Yes, yes. बस लड्डू वगैरह बाद में यूज किए थे मैंने, वो मेवे वगैरह डाल करके, बेसन के Yes, लड्डू, रागी रागी बॉल, रागी के लड्डू, yes. वो सारा यूज किया था मैंने। और खिचड़ी वगैरह रहती थी मल्टीग्रेन्स वाली, वही देती थी मैम, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। इतनी अकल ही नहीं थी मैम। Yes, बिल्कुल। यशोदा जी, माधुरी, डॉक्टर माधुरी। और हाँ मैम, एक चीज और, जब उसके दांत आ रहे थे ना, तो वो दिन भर कुछ ना कुछ चबाता रहता था। तो मैंने यष्टी मधु की स्टिक्स ला के दे दी थी उसको। तो वो उन्हीं को चबा चबा के फेंक देता था, फिर मैं उसको धोकर फिर से दे दिया करती थी। तो मुझे ना फिर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन हुई थी जिससे दांत आते थे बच्चों को, बुखार, लूज मोशन हो, वो कुछ भी नहीं हुआ, उसको कुछ भी नहीं हुआ, आराम से दांत भी निकल आए। ओके। यही है। और माधुरी। हाँ, गुड इवनिंग मैम, नमस्ते मैम। गुड इवनिंग। मेरा भी अनुभव ऐसा कुछ, मतलब मेरे एटलीस्ट बेटी के साथ तो नॉर्मल ही रहा मैम। ऐसे कुछ ये अलग है नाचनी सत्व, पहले हम्म। जब छोटी थी बोलते हैं ना माँ का दूध, पर मेरा बहुत कम आ रहा था, इसलिए ऊपर का ऐसा दूध, मतलब जो गाय का आता था ना मैम, वही हम्म। उसको, मेरे मम्मी मतलब है ना उसको वही पिलाती थी, वाटी चमचा से आदत डाली थी तीसरे Yes. चौथे महीने। उसको ऐसा बाटली, मैंने बॉटल कभी नहीं मैम दिया, पानी दूध की बॉटल, डायरेक्ट वाटी चमचा से ही। मेरी मम्मी डॉक्टर है तो वो खुद बोले कि वाटी चमचा ही बेटर है, क्योंकि उसको हाइजीनिक भी रखा जा सकता है। बॉटल अच्छा हाइजीनिक कभी कभी रहता नहीं तो लूज मोशन होता है, इसलिए वाटी चमचा से उसको दूध पिलाती। वो किया, फिर नाचनी सत्व, दाल चावल एकदम बारीक करके है ना, वो गिल ले लेती थी मैं,
ये सब बोर्नविटा और बिल्कुल। सेरेलैक अभी तक मैंने अभी बोर्नविटा का उसने कभी टेस्ट नहीं लिया है, वेरी उसको कभी नाइस। नहीं। सिर्फ दूध हल्दी डाल के अगर देती हूँ, अभी भी वही हल्दी वाला दूध ही पीती है वो। और अच्छा। फल एकदम, पहला स्टार्टिंग में एप्पल बॉईल करके देती थी, ऐसे छोटे छोटे पीसेस काट के अगर ऐसे। फिर जूस तो फ्रूट का मैंने अभी कभी तक उसको अभी तक टेस्ट नहीं किया, सिर्फ डायरेक्ट फ्रूट ही खाने को देती हूँ उसको। मतलब बचपन से उसने फ्रूट ऐसे खाया, दाल चावल रोटी भी ऐसे बारीक बारीक टुकड़ा करके बोलते ना, दाल में ऐसे मिक्स करके चिवड़ून देते ना अपन एकदम, ऐसे खाया। और उसको दांत आने लगा तो उसको, मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं, वो टॉयज से टीथिंग वही था, वो भी धोके वगैरह पर है ना, उसने कभी उसका यही नहीं मैम, कभी उसको लूज मोशन, मतलब कंप्लेन ही नहीं था, वो क्रैंकी भी नहीं, रोई भी नहीं, अच्छे से खाई, मतलब समझा ही नहीं इसको दांत कब आए कब गए, मतलब उसका वो एपिसोड हुआ ही नहीं कि उसको रोने लगी, लूज मोशन हुआ, फीवर आया। ऐसे बोलते हैं पर मेरे बच्चे में तो दिखा नहीं ऐसा कुछ, वो खाती है। आपकी बच्ची का तो ठीक है शायद फिर। हाँ, और वो ना नॉनवेज उसको बहुत पसंद है मैम। फिर चिकन सूप, चिकन का एकदम बारीक रहता है ना ऐसे टुकड़ा, मासे उसको पसंद है मैम, ऐसा। वो बोम्बिल अगर काट के सही खा लेती है हाँ। उसको। और अंडा रहता है ना मैम, उसको अंडा बहुत पसंद है, अंडा भुर्जी, बॉयल एग, उसका फ्राई, हाफ फ्राई मैम, ये सब उसको पसंद है। तो वो ये, पर अभी मैं ज्यादा उसको नॉनवेज उसको कंट्रोल करती हूँ, हफ्ते में इतना ही मिलेगा, बाकी वेजिटेबल भी खाना है, नहीं तो वो रोज ही मांगेगी मैम अच्छा। ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आपका केस था मंदाकिनी, एक केस के बारे में बताइए थोड़ा। हाँ मैम, बता रही हूँ। ठीक है, जाओ। हाँ, हमारे पास दवा मैडम भी हाँ है, मैम, ये डॉक्टर केस, रूपमा जी भी है, तो वो भी फिर हम लोग प्रकृति का स्टार्ट करेंगे जस्ट 2 मिनट्स में। आप बताइए केस। हाँ मैम, ये केस है, ये जो पेशेंट है, इनका दूसरा शादी हुआ है। पहली शादी से 2 बच्चे हैं और ये दूसरी शादी इन्होंने अभी 3 साल पहले की है। इनकी एज 47 है। इनके हम्म। 3 मतलब पहले तो पीरियड रेगुलर थे, लेकिन अभी जो पीरियड है कुछ 3 महीने से 4 महीने से इरेगुलर हो गए। हम्म। और इनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह ली, तो डॉक्टर ने सारे उनको मतलब सेविस्टा, प्रोजेस्टेरोन सब कुछ चलाया है, इवन इंजेक्शन भी दिए हैं, फिर भी वो हम्म। ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही। अब हुआ क्या, इन्होंने ये भी ले लिया, सेविस्टा भी ले लिया, और साथ में कहीं किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से इन्होंने ये सिस्टो ग्रिट सिस्टो केयर करके कोई टैबलेट आती है, वो भी खानी चालू करी है उसके साथ में। और ब्लीडिंग अच्छा। बंद नहीं हो रही, कंट्रोल नहीं हो रही है, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। पर ये ऑपरेशन कराना नहीं चाहती, क्योंकि दूसरे पति से चाहते हैं कि एक बच्चा हमारे से भी हो जाए। पहले पति से 2 लड़के हैं इनके। और इनकी हिस्ट्री भी रही है 3 एबॉर्शन की, एक डीएनसी थी शायद, और 2 ओरल पिल्स खा करके इन्होंने खुद से बच्चे गिराए थे। ये पंजाब की रहने हम्म। वाली है, पंजाबी है। वर्क भी इनका ऐसा बैठने वाला है, एचआर है वो साधना चैनल में। तो उसको भूख अभी तो बिल्कुल ही नहीं लग रही है, और मोशन इसको अभी इस समय जो मोशन हुआ था, अभी आज तो पतला हुआ था, तो आज दवा खाई थी उसने, लेकिन ऐसे मोशन उसको ठीक ठाक ही होते हैं। अभी यूरिन जो है बार बार जाती है, मतलब इतनी ज्यादा जा रही है इस समय, यूरिन बहुत ज्यादा जा रही है। और खाने में उनका पराठा वगैरह था, अधेशन भी था, स्ट्रेस भी था, राजमा वगैरह, दही वगैरह, ये सारी चीजें वो खाती थी। और अभी जो है नींद टूट जाती है, लेकिन पहले नींद का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बाकी वेट धारण वगैरह की कोई हिस्ट्री नहीं थी। सो मैम, रिपोर्ट मैंने शेयर किया है, तो ये आपने देखा भी होगा शायद। तो इसमें ये फाइब्रोइड दिया हुआ है, इनका इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड दिया हुआ है, और एक एडिनोमास करके बोला है इसमें डॉक्टर ने, इसमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में। तो जो फाइब्रोइड है ना, वो 24 mm का है। इसमें बोला है द यूट्रस इज एंटीवर्टेड, नॉर्मल इन साइज, शेप एंड लिकोटेक्सचर। इसका मेजर तो ठीक ही ठाक है। और मायोमेट्रियम अपीयर्स हम्म। इनहोमोजेनस विथ लॉस ऑफ एंडोमेट्रियल जंक्शन, सजेस्टिव ऑफ एडिनोमायोटिक चेंजेस। और देयर इज अ लार्ज अच्छा। फोकल एडिनोमायोसिस सीन इन फंडिक रीजन। फंडिक रीजन में है इनका 35 × 31 mm का। दिस इज अ बल्ज इनटू लेफ्ट lateral कैविटी, एक बल्ज भी है लेटरल कैविटी में। अनदर पोस्टर अपर कॉर्पस मेजरिंग 28 × 18 mm। द एंडोमेट्रियम मेजर्स इज 4 mm। वो डबल लेयर विद द ब्लड इन कैविटी 2 ठीक mm, है। ब्लीडिंग होने की वजह से हो गया। और बाकी एक इंटरमीडिएट न्यूरो थाइरोइड है।
एंटी केयर में। अभी क्या करें मैम इनके लिए? अच्छा मैम, क्या दिया है आपने? हाँ, अभी मैंने उनको बोला है चंदन वाला लाक्षादी की मात्रा बस्ती, तो अभी तो वो ले नहीं पाएगी, तो बोली सवेरे आके लूंगी मैं। तो अभी तो यही सामने मैंने दर्द की दवा दे दी है, ताकि इनको दर्द बंद हो जाए। यहाँ से कुछ न देना था, एबी का सुगर कैप्सूल दे दिया है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है मंदाकिनी इसमें? मैम अनुपमा जी नमस्ते, आप थोड़ा बताएंगी एडिनोमायोसिस में आपका क्या विचार है, क्या देना नमस्ते चाहिए? मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हम लोग यहाँ पे एडिनोमायोसिस के लिए बस्ती करते हैं मैडम। हम हाँ लोग यहाँ पे बस्ती करते हैं और शिगुरु गुलु, हाँ हाँ चंद्र हाँ प्रभावती जैसे दवाई देंगे। योनि शोधना भी रहता है और हाँ हाँ। वातानुलोमना भी रहता है। अच्छा अच्छा। तो विथ या तो जैसे मैम बस का भी यही है केस, ये इसमें ना उनको भी आगे कंसीव भी करना है, एडिनोमायोमा है और फाइब्रॉइड भी है इसमें। तो अभी ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए भी कुछ देना चाहिए, तो उसमें आप क्या प्रेफर करते हैं? पुष्यन का चूर्ण देती हूँ। मेरा एक कॉम्बिनेशन है जो मेरे टीचर्स ने दिया था। पुष्यन का चूर्ण, गोदंती भस्म, हम्म। बोलाबद्ध रसा, उसको भी पाउडर करके उसी में डालते हैं। 125 और मिलीग्राम, 125 मिलीग्राम। 20 टैबलेट्स डालती हूँ। 50 पोषण का चूर्ण को 20 हम्म टैबलेट्स पाउडर करके डालती हूँ। प्रवाला हम्म प्रवाला पिष्टी नहीं तो प्रवाला भस्म हम्म मिक्स करके डालती हूँ। और मुसली कदिरादि कषाय दे सकते हैं। हम्म। अच्छा अगर वो मुझे। वात प्रकृति का है तो अशोक घृता। वात प्रकृति नहीं तो मुझे ऐसा लगे कि उसको घृत देना है तो अशोक घृत। अच्छा। So only adenomyosis with pain we have treated women with picha basti or Erandamula Niruha basti. Either yoga basti or kala basti, depends how you want to do. यस ओके। तो आई थिंक वो मैडम ने जैसे बताया उसके साथ चलेंगे। मैम अभी तो मंदा पहले ब्लीडिंग तो घूमेगा उनकी, हाँ, पहले तो अभी तो ब्लीडिंग ब्लीडिंग करना डिरेक्शन है। करेंगे, है ना? हाँ हाँ। मेरे हिसाब से मैम मुझे लगता है पहले ब्लीडिंग स्टॉप करते हैं, देन उनको विरेचन देते हैं, यस फिर उसके बाद हम लोग ये बस्ती वाला प्रोग्राम रखेंगे। ठीक है, फिर ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए क्या देंगी चंद्रप्रभा? मैम अभी तो फिर ये नहीं, मैडम को अरे फॉर्मूला जब दीजिए ना, आप पुष्यानुचूर्ण। वासाग्रपान बोलते हो ना आप, हाँ वासागुत पान भी दीजिएगा, यस चलेगा। और फिर चंदन बड़ा लाक्षा की मात्रा बस्ती। यस। तो मैम ये मात्रा बस्ती उनको कितना, 60 ml या 80 ml से दो? नहीं 50-60 से स्टार्ट करिएगा, एकदम फिर नहीं बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा। अभी तो 50 ml से स्टार्ट करिए। फिर फलत्रिकादी वासा, भी मिल जाए तो दे सकती मैं, फलत्रिकादी गुगुल या फलत्रिकादी कषाय। हाँ वो मंगा लिया है मैम, फल प्रकार गुलू आपने तो बताया था, मंगा लिया है। इसके रिजल्ट उसको बेस्ट है। 2 TID। यस और इसके अलावा ये जो मैडम कॉम्बिनेशन बताइए, पुष्यानुचूर्ण, गदंती भस्म प्रवाल पुष्टि का। यस, ये पित्त शमन भी करेगा ना। हाँ इसीलिए इसको मैंने ऐड कर दिया। और इसके ठीक। अलावा क्या दी? नहीं बस है मैम, बहुत हो जाएगा मेडिसिन ना, इतना ठीक है। मैम ये जो पुष्यानुचूर्ण उन्होंने कितनी मात्रा में बताया था, जो मैडम? 50 grams पुष्यन का चूर्ण, 25 हाँ grams गोदंती भस्म, हाँ 20 tablets of bolabadda rasa, crush and put it into हाँ it, और हाँ pravala basma 10 grams. 10 ग्राम। Yes. ये मैम डोज क्या TID था? TID 1 teaspoon TID. और अनुपान? अनुपान I give with honey and then तंडुलोदका। पुष्यानु का जो अनुपान है ना वही फॉलो करती हूँ। ठीक है मैम। ओके ओके हाँ मैम, फिर ये ब्लीडिंग बंद होने के बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ मैम। ओके यस मैम श्योर। हाँ मैम, ये वासा भी इंस्टीट्यूट चलाऊँ ना, सुबह शाम? वासा ग्रुप कौन कैसे दे मैं? रही है? हाँ मैम, इनको भूख तो लग नहीं रही है, तो दीपन पाचन भी चलाएंगे ना इसमें? आप क्या ना, खिलाऊं? आपने चंद्रप्रभा या कुछ ऐसे ऐड किया है क्या इसमें?
अभी तक तो नहीं किया, अब आप बोल दो मैं ऐड कर लेती हूँ। मुझे क्या लग रहा है ना, पहले 3 दिन का ये चला दीजिएगा, ब्लीडिंग कम हो जाए ना, फिर हम थोड़ा उसको ना दीपन पाचन करवाते हैं। अच्छा, पहले मात्रा बस्ती दे देते हैं 3 दिन, ब्लीडिंग कम होने के बाद फिर ओरली दवाई दे देंगे ना। यस यस यस, बट घुटपान स्टार्ट कर सकती है आप। तो वासर का भी 2 चम्मच से शुरू करूँ, फिर यस घूमने लगे वासा घृत दीजिए मैम, कोई दिक्कत नहीं, वासा घृत बस्ती स्टार्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो हमारा प्राइम वही है ना कि पहले ब्लीडिंग स्टॉप हाँ, करें। ब्लीडिंग स्टॉप कर। यस ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए नमस्ते सभी को फिर से एक बार। आज हम आगे चलते हैं प्रकृति सत्र के साथ। तो कल मैंने इंट्रोडक्टरी बातें बताई थी कि किस प्रकार से प्रकृति तंत्र का क्या महत्व है। हमने कुछ ट्राई भी किया था कि चेहरा देखकर, केवल चेहरा देखकर किस प्रकार से हम किसी व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं। आज मैं और डिटेल में बताने वाली हूँ कि वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, और इसमें हम किस प्रकार से आगे चले और कैसे हम इसको